दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद 2 दिनों से लगातार बिहार में ईडी की छापेमारी जारी है। तेजस्वी यादव उन्हें ईडी ने बुलाया और ईडी ने पूछताछ शुरू किया और आज ईडी से लगातार जो है तेजस्वी यादव की बातचीत होती रही। लगभग 8 घंटे तक तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई। इस दरमियान भी वही हाल रहा। ईडी के दफ्तर के बाहर ये देखा गया कि तेजस्वी को चाहने वाले जो लोग थे वो बाहर में खड़े थे और नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन इस दरमियान ये देखा गया कि जब जब तेजस्वी यादव से पूछताछ पूरी हो गई, उसके बाद जब वो बाहर निकले तब की जो तस्वीरें सामने आई वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि किस तरह से उनके आने के बाद लोगों ने नारेबाजी शुरू की। लोग ये कह रहे थे कि कौन आया, शेर आया, शेर आया। इस दरमियान ये भी देखा गया कि किस तरह से तेजस्वी यादव जैसे ही ईडी के दफ्तर से निकलते हैं तो जिन सीआरपीएफ को ये ड्यूटी दी गई थी कि वो लोगों को रोकने का काम करेंगे, लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने का काम करेंगे, वही सीआरपीएफ वाले तेजस्वी यादव के साथ फोटो खिंचवाने लगे। जी हाँ, उनके साथ सेल्फी लेने लगे और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे नई तरीके से देख रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने भले पलटी मार दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के चाहने वाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बिहार में नौकरी के लिए काम किया वो वाकई काबिले मुबारकबाद रहा। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिहार में लोगों को नौकरी देने का काम किया। 10 लाख नौकरी देने का वादा हुआ था, लेकिन 10 लाख की तैयारी में उन्होंने 17 महीने के अंदर लगभग 4,30,000 के आसपास नौकरी दे दी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव जब अपनी कार से घर के लिए रवाना होने लगे, इस दरमियान उन्होंने बाहर निकल करके पत्रकारों को अभिनंदन किया। साथ ही साथ जो भी उनके वहां पर लोग थे, वहां पे उनके फैंस थे, उन तमाम लोगों को उन्होंने अपने हाथ को वेव करते हुए स्वागत किया, उनका शुक्रिया अदा किया। इस दरमियान उनके हाथों को वेव करने का जो उनके हाथों का वेव करने का जो तरीका था वो देख करके ऐसा लग रहा था कि आज लालू के लाल ये कह रहे हो कि हम हारे नहीं हैं, हमारा जज्बा बहुत बुलंद है, हम किसी भी तरह से आप तमाम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि डरे नहीं है। लालू यादव के पुत्र का ये अंदाज काफी निराला था और अभी अभी सोशल मीडिया पे लोग इसे वायरल करते हुए ये कह रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में एक नई दिशा लेकर के आने वाला है। एक तरफ जदयू ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके ये बात साबित कर दिया है कि ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वरना जो लोग ये कह करके पार्टी से निकल जाते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, वापस भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, और जो ये कहते हैं कि मर जाना पसंद करेंगे, उनके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि आज के दिन गांधी जी की मौत हुई और आज के दिन किन लोगों ने गांधी जी को मारा, ये आप लोग तो जानते हैं ना, और उनका विचारधारा रखने वाले कौन लोग हैं ये आप जानते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन वही लोग उनके साथ चले जाते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि उनकी नीति और नियति दोनों ही अलग अलग हैं। नीति कुछ और नियत कुछ, मामलात कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर में कुछ और बातें होती है। याद होगा आपको लालू यादव का 17 साल पुराना वो भाषण, जिसमें वो ये कहते हैं कि लालू यादव जी कहते हुए नजर आए थे कि हमारे और आपके मुंह में दांत होता है लेकिन उनके पेट में दांत है। लेकिन मुझे ये भी बात समझ नहीं आती कि लालू जी को जब इतनी सी बात 17 साल पहले समझ आ गई तो क्यों वो बार बार एक ऐसे शख्स पर भरोसा कर लेते हैं, क्यों इतने दरिया दिल हो जाते हैं और क्यों इतनी दरिया दिली दिखाते हैं कि एक ऐसे इंसान के साथ अपनी सरकार बना लेते हैं जो उन्हें बार बार धोखा देता है। मुझे लगता है कि अगली बार से लालू यादव जी को चाहिए कि ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जो लोग इस तरह से धोखा देते हैं, इस तरह से जनमत का अपमान करते हैं, वो कहाँ किसी के हो सकते हैं। तेजस्वी यादव की ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से बिहार में तेजस्वी को लेकर के क्रेज बढ़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 17 महीने में जो गठबंधन की सरकार रही उसमें ये साफ साफ नजर आता रहा कि भले
काम करने के बाद नीतीश जी अपना बड़ी सी तस्वीर जो है वो होर्डिंग्स पे लगवा देते थे। भले तेजस्वी उस पर नजर ना आए, उनके मंत्री उन पर नजर ना आए, लेकिन दुनिया भर में और हिंदुस्तान के अलग हिस्सों में अगर खबरें जाती थी तो एक बड़ा नाम तेजस्वी यादव का जा रहा था। मुख्यमंत्री से ज्यादा चर्चे में उप मुख्यमंत्री था और शायद ये वजह है कि बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये लगा हो कि अरे ये हमारे सामने में इसकी उम्र ही क्या है, लेकिन ये मुझसे ज्यादा चर्चित हो रहा है। आप तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तेजस्वी यादव के फेवर में इतनी बातें क्यों कर रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो अच्छी बातें हैं वो हमने आपको बताई है। नौकरी दी है तो दी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उन्होंने स्वास्थ्य सिस्टम को सुधारने की कोशिशें की तो की है, और उन्होंने कोशिशें वाकई की थी। ये अलग बात है कि पूरी तरीके से सिस्टम नहीं सुधरा हो, लेकिन अगर इसी तरह से वो काम करते और इसी तरह से दोनों लोग मिलकर के काम करते तो मुमकिन था कि आने वाले कुछ सालों में बिहार की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती थी। लेकिन खैर, बिहार के मुख्यमंत्री ने अपना पाला बदल लिया और अब वो ऐसे गठबंधन में चले गए हैं जो उन्हें कहा करते थे कि ये बिहार के सबसे नकारा मुख्यमंत्री हैं। लेकिन खैर, उन्हें लगा कि नहीं, वहीं जाना चाहिए, उस घर में उनका ज़्यादा ख्याल रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में बिहार की जनता उनके इस फैसले का सम्मान करेगी, और किस तरह से सम्मान करेगी वो जनता पर निर्भर करता है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।